नमस्कार। आज हम शांति सूत्र पुस्तक के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये किताब इमोशनल हीलिंग मतलब भावनात्मक स्वास्थ्य और खुद को जानने, मन की शांति पाने, इन सब के बारे में है। जी। और इसकी खास बात यह है कि इसमें माइंडफुलनेस, सेल्फ हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स हैं और साथ ही भगवत गीता और अद्वैत वेदांत का ज्ञान भी मिलता है। हाँ, मतलब एक तरह का मिश्रण है साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस मिले-जुले नजरिए से आत्मसमझ और क्या कहते हैं संतुलन पाने के जो मुख्य सूत्र हैं उन्हें समझें। तो पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है ये आंतरिक यात्रा का आइडिया। जी। किताब में लिखा है हमारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर ही छुपा है। सही बात है। मतलब असली हीलिंग जो है वो बाहर नहीं, अपने अंदर झांकने से ही शुरू होती है। और ये सीधे सीधे जुड़ता है आत्म जागरूकता से, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को बिना कोई लेबल लगाए, बिना जज किए बस देखना और स्वीकार करना। हाँ, जैसे वो हैं वैसे ही। हाँ, भगवत गीता में भी तो यही है ना, दुख से भागो मत, उसे समझो, स्वीकार करो। यही आत्मज्ञान की तरफ पहला कदम है। किताब में एक आईने वाली बात भी है कि सोचो आईने में चेहरा नहीं दिख रहा, बल्कि अपने अंदर के विचार, डर, सपने, वो सब दिख रहे हैं। ये एक पावरफुल विजुअलाइजेशन है तो, लेकिन क्या ये आसान होता है? मतलब अपने डर या कमियों को ऐसे देखना? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता, चुनौतीपूर्ण है। पर यही जागरूकता फिर मदद करती है समझने में कि कैसे हमारे अतीत के अनुभव, जो शायद कभी चोट दे गए हों, हाँ, वो आज भी हमें प्रभावित करते हैं, इमोशनल ट्रिगर बन जाते हैं। अच्छा, जैसे वो उदाहरण आपने दिया था पहले कि ऑफिस में किसी ने कुछ हल्का सा कह दिया। हाँ। और हमें एकदम से बहुत ज्यादा बुरा लग गया। क्यों? शायद इसलिए कि वो बात अनजाने में बचपन की किसी अनदेखी चोट को छू लेती है, कोई पुरानी याद ताजा हो जाती है। और यहीं पर वो इनर चाइल्ड वाली बात आती है ना, भीतर का बच्चा। बिल्कुल, हमारे अंदर का वो हिस्सा जो बचपन के एहसास, विश्वास, वो सब संभाले हुए। किताब में गाइडेड विजुअलाइजेशन की बात है, मतलब कल्पना करके अपने उस हिस्से से जुड़ना, उस मासूम, शायद कभी डरे हुए या घायल हिस्से से। हाँ, और उसे समझना, संभालना, ये हीलिंग में बहुत मदद करता है। और ये मानना भी जरूरी है कि सारी भावनाएं, अच्छी या बुरी, मतलब जिन्हें हम अच्छा बुरा कहते हैं, हाँ, खुशी, प्यार, शांति और गुस्सा, डर, उदासी भी, जी, ये सब हमारे विकास का हिस्सा है। इन्हें दबाने से नहीं, समझने से बात बनती है। और इनको समझने में माइंडफुलनेस कैसे मदद करती है? किताब में वो बादलों वाला उदाहरण था शायद। हाँ, बहुत सुंदर रूपक है वो, कि अपने विचारों और भावनाओं को देखो, जैसे आकाश में बादल आ जा रहे हैं, उनमें उलझो मत, बहो मत, बस देखो, तटस्थ होकर, एक तरह से। हाँ, और इसकी सबसे आसान टेक्निक, अपनी सांस पर ध्यान देना, ब्रीदिंग अवेयरनेस। जी, बस कुछ पल शांति से बैठकर आती जाती सांस को महसूस करना। और अब तो हार्वर्ड, UCLA जैसी जगहों पर स्टडीज भी हैं जो बताती हैं कि ये वाकई काम करता है, स्ट्रेस कम होता है, इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। इसे सेल्फ कंपैशन मतलब आत्म करुणा से भी जोड़ा गया है कि जैसे हम किसी दोस्त पर दया दिखाते हैं मुश्किल में, वैसी ही नरमी खुद पर भी दिखाएं। सही कहा। हम अक्सर दूसरों के लिए तो बहुत समझदार होते हैं, पर खुद के लिए बहुत सख्त हो जाते हैं। हाँ, वो तो है। और देखिए, भगवत गीता का कर्म योग क्या है? फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। ये भी तो एक तरह की माइंडफुलनेस ही है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना। सही, बिना नतीजों की चिंता के। हाँ। अच्छा, तो जब हम अपनी भावनाओं, विचारों को समझने लगते हैं, फिर अगला कदम शायद बोझ हल्का करने का होता है, वो क्षमा और लेटिंग गो। बिल्कुल, क्षमा यानी फॉरगिवनेस, और किताब इसे बहुत साफ करती है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि हम कहें कि जो हुआ वो सही था या उसे भूल जाएं। नहीं, वो नहीं, बल्कि खुद को उस कड़वाहट, उस गुस्से के बोझ से आजाद करना। जैसे हाथ में कोई भारी पत्थर पकड़ रखा हो, बोझ तो हमें ही उठाना पड़ रहा है ना। सही बात। इस बोझ को हल्का करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस जैसी तकनीकें भी मदद कर सकती हैं। वो मन की एक गहरी एकाग्र अवस्था होती है जहां हमारा अवचेतन मन सुझावों का आसानी से ग्रहण करता है, पुरानी गांठें खोलने में मदद मिलती है। अच्छा, और फिर इन सब पड़ावों से गुजरते हुए बात आती है उद्देश्य की, पर्पस की। हाँ, किताब जुनून, लक्ष्य और उद्देश्य में फर्क बताती है। पैशन, गोल्स और पर्पस।
पैशन हमें एनर्जी देता है, लक्ष्य हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। और उद्देश्य एक कंपास की तरह है जो हमारे पूरे जीवन को दिशा देता है। ये अक्सर हमारे हुनर को, हमारे पैशन को दूसरों की सेवा या भलाई से जोड़ता है। जैसे वो जय शेट्टी का उदाहरण दिया है किताब में। हाँ जी, उद्देश्य सिर्फ दिशा नहीं देता, जीवन को एक मतलब देता है, सार्थकता देता है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों से यही समझ आता है कि ये जो इमोशनल हीलिंग है या मन की शांति है, ये कोई मंजिल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार पहुंच गए और काम खत्म। बिल्कुल नहीं, ये तो एक सफर है, लगातार चलने वाला, एक अनवरत यात्रा। हाँ, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस, करुणा, ये सब साथी हैं। खुद को बार बार जानने, समझने और तराशने की प्रक्रिया। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किताब में कहीं जिक्र है कि जैसे बहुत ज्यादा दबाव और वक्त कोयले को हीरे में बदल देता है, वैसे ही शायद जीवन की मुश्किलें, हमारा दर्द हमें गढ़ता है, हमें तराशता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन के वो अनुभव जो सबसे ज्यादा कठिन लगे, जिन्हें हम शायद कोसते भी हों, वो असल में हमारे अंदर किसी छुपी हुई चीज को, किसी हीरे को आकार दे रहे हों? इस वक्त सुनने वाले के भीतर वो कौन सा अनमोल पहलू है जो तराशा जा रहा होगा?